मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हो। बच्चों, आप लोगों ने लेटर एंट्री की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी। जो भी बच्चे दिल्ली के हैं या आउटसाइड दिल्ली और आईपीयू लीड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा आती है दैट इज मैथमेटिक्स। सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है मैथमेटिक्स। बेटा, अगर आप लोग लीड की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि आपने उस पेपर की एनालिसिस किया या नहीं किया। उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के क्वेश्चन के ऊपर बहुत डेप्थ में काम करना है, किस टॉपिक से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेटा, जो बच्चे सक्सेस होते हैं और जो बच्चे अनसक्सेस होते हैं, उन दोनों में अगर वो लोग बराबर की मेहनत कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है कि सक्सेस बच्चे ने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया होता है। बिकॉज टाइम पीरियड हमारे पास लिमिटेड है। बेटा देखो, आप लोग 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में रहोगे। इस टाइम में आप लोगों के पास टाइम की बहुत बड़ी किल्लत होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी होंगी, एग्जाम्स देने होंगे, फाइनल ईयर में जाकर के आप लोगों का प्रोजेक्ट भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके साथ साथ एक लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन को पूरा करना। और जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये सारे बच्चे फाइनल ईयर के थे। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट था। और फाइनल ईयर होते हुए भी इन बच्चों ने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया कि आप लोगों के ये लोग आइडियल बन चुके हैं। नो डाउट सबकी ख्वाहिशें होती हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लेने की, लेकिन इस मुकाम तक वही पहुंचता है जिसने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से किया हो, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से। बेटा, एक बात बताता हूं कि अगर आप लोग आईपीयू लीड का एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट आता है दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। उन 25 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूं। पिछले 7 सालों में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये सारी चीजों का मैंने पूरा एनालिसिस किया है। एक टाइम लगाया है आप लोगों के लिए ताकि आपकी स्ट्रेटेजी को मैं स्ट्रांग बना सकूं, आप लोगों को पता चल सके कि मुझे मेहनत कहां करनी है। और अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया ना, तो आपको आईपीयू लीड में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, अगर आप लोगों ने तरीके से पढ़ाई नहीं की तो सच बताता हूं कि 25 में से मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी मुश्किल हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने तरीके से कर लिया तो 25 में से 20+ क्वेश्चन सोल्व करके आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है बेटा। लास्ट में मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन भी पूछूंगा और वो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को आता होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई है। बेटा, मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत डाउट होते हैं। बहुत बच्चे तो ऐसा पूछते हैं, क्या हम लोगों को डिप्लोमा का मैथमेटिक्स करना है सर, क्या हमको 11th 12th का मैथमेटिक्स करना है, क्या हमको जेईई मेंस का करना है। कुछ बच्चे तो आके मुझे ये पूछ लेते हैं, क्या सर हमको 9th 10th का मैथमेटिक्स करना है। तो आज एक एक टॉपिक से रिलेटेड सब चीजें मैं पूरे डिटेल में खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने, क्या क्या कैसे कैसे करना है। और अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों को सक्सेस निश्चित है। चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आईपीयू लीड के बारे में। बेसिक, मुश्किल से 4 से 5 मिनट जो इंपॉर्टेंट है आईपीयू लीड के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो एक एक चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। पहले बेसिक को शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, उसके बाद एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बेटा। अच्छा, एक बात और बताता हूं बेटा, ये मैथमेटिक्स का एनालिसिस करूंगा, पूरे आईपीयू लीड का एनालिसिस नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स का एनालिसिस। अगर आप लोगों को एनालिसिस के बारे में पता हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एनालिसिस के बारे में नहीं पता है कि कौन से साल में कितने क्वेश्चन आए हैं और पिछले 7 साल में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं,
और सबसे कम क्वेश्चन आए हैं। ये सारी चीजें अगर पता हो तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और मैं आप लोग बता देता हूं कि इससे पहले मैंने रीजनिंग का आईपीयू लीड का पिछले 7 साल का एनालिसिस अपलोड कर दिया है, आप लोगों को आई बटन में दिख जाएगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के अच्छे से देख लेना इस वीडियो के बाद। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले बताता हूं बेटा कि डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है, चाहे 3 साल का हो या 4 साल का हो। ठीक है, उसके बाद बेटा मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए होती है, तो 60% मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 60%, अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% आप लोगों को चाहिए होता है। एज लिमिटेशन बेटा आईपीयू के ब्रोशर में आपको 21 इयर्स की एज मिलेगी जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन वो 21 नहीं 22 होता है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी के बच्चे भी अगर एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो भी वो लोग अपीयर हो सकते हैं, उन लोगों को ओनली एफिडेविट देना होता है, काम चल जाता है, यूनिवर्सिटी में बात करेंगे हो जाएगा। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर टोटल 4 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन फॉर मैथमेटिक्स, सेकंड सेक्शन रीजनिंग, थर्ड सेक्शन मैकेनिक्स एंड फोर्थ सेक्शन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ये टोटल 4 सेक्शन होते हैं। इन 4 सेक्शन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी है, दूसरी वीडियो आज बनाने जा रहा हूं, बाकी 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए बाद में बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इन चारों वीडियो को आप लोग प्रिपरेशन करने से पहले बहुत अच्छे से देख लें, अदरवाइज आप लोग दिन रात मेहनत करते रहेंगे और आउटपुट मिलेगा नील बटे सन्नाटा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत तो की, लेकिन उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं की जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। लगे रहे, लेकिन पता चला कि हमने मेहनत तो बहुत की, हमको आ बहुत कुछ गया, लेकिन हमको वो नहीं आया जो हमको एग्जाम में चाहिए था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जाम में जो चाहिए वो आना चाहिए, बिकॉज हमें रैंक लेनी है, हमें अब इससे नॉलेज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीयू लीड के अंदर अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं जिनके लिए हमें फाइट करना है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज के लिए फाइट करने जा रहे हैं। तो आईपीयू लीड के अंदर जो टॉप के 5 कॉलेजेस हैं, नंबर 1 पर यूएसआईसीटी, नंबर 2 पर महाराजा अग्रसेन जो कि रोहिणी में है, नंबर 3 पे महाराजा सूरजमल जो कि जनकपुरी में है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि टॉप के 3 कॉलेज में एडमिशन हो। उसके अलावा 3 कॉलेज और मैं बता देता हूं, यूएसएआर जो कि यूएसआईसीटी का ही पार्ट है अलग जगह पर लेकिन उसी का पार्ट है, बीवीपी भारतीय विद्यापीठ एंड भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये नेक्स्ट 3 कॉलेजेस हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि टॉप के 3 कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन से सेक्शंस आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। सेक्शन 1 मैकेनिक्स, सेक्शन 2 मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर अवेयरनेस, सेक्शन डी रीजनिंग। बेटा आईपीयू बोलती है कि हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बोलती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन हो जाता है। ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे अप डाउन होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 400 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम। ये चीजें आप लोगों को पता भी होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली पता होंगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में बता दिया है। अब बेटा बात करते हैं किस साल में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आईपीयू लीड 2020 में टोटल 23 क्वेश्चंस आए। आईपीयू बोलती है 25 क्वेश्चंस आएंगे, बट 23 ही क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स से। 2021 में 25 क्वेश्चन थे, पूरे 25 क्वेश्चन थे। 2022 में 23 क्वेश्चन थे, 2023 में 25 एंड 24 इन 2025 एंड 25 दिस ईयर 2026। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले 7 सालों में आए हैं। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर कौन से टॉपिक पढ़ें। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये टॉपिक्स हैं बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों के बहुत काम आएगा। ये 21 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इन 21 टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है अगर आप लोग लेटरल एंट्री के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से टॉपिक है मैं फिर भी बोल के बताता हूं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बेटा ये जो चारों सेक्शन है ना,
जो ये चारों सेक्शन, ये पांचों सेक्शन जो है ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ये पांचों पार्ट आपको आने चाहिए। उसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, फंक्शन लिमिट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, एपीजीपी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पोर्शन से बच्चों को बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को, ये कैलकुलस का पार्ट है, ये अलजेब्रा का पार्ट है बेटा, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये हमें पूरा सिलेबस करना है अगर हम लोग आईक्यू लीड के लिए अपीयर होना चाहते हैं 2027 में, ठीक है। अब किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज की वीडियो का मेन पार्ट है वो ये पार्ट है, कि ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस टॉपिक को हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ बनानी है। इस टॉपिक से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज हर साल ये टॉपिक एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा जो आपका फेवरेट टॉपिक होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसे 2020 में 3, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 4, 24 में 5, 25 में 4 एंड 26 में 5 क्वेश्चंस, मतलब इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, 3, 3, 1, 0, 1, 0, 1, मतलब 23 में और 25 में, इन दोनों सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी जो जो आए हैं आप लोगों के सामने है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएशन से, तो 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, ये मेरे पास क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 20-21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसके बाद पिछले 5 सालों में इसकी वेटेज जबरदस्त है बेटा, 2 और फिर 4, 4, 4, 4, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से करना है, लेकिन बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन तब तक नहीं होगा जब आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन हमें करना नहीं है, डिफरेंशिएशन भी करना है और इंटीग्रेशन भी करना है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 1, 0, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद 3, 3, 3, 3 क्वेश्चन आते गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन 2, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब 20 में ओनली 2 क्वेश्चन आया, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, ये मेरे पास क्वेश्चन आए हैं पार्शियल फंक्शन से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे एग्जाम के अंदर। 20-21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज हर साल में क्वेश्चन आया है 3, 1, 3, 2, 2। अब मैं बताता हूं प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा। बेसिक लेवल मतलब 10th लेवल का, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मिलेगा जो एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि हाई लेवल का होगा, मतलब 11th-12th के लेवल का होगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आ रहा है, बस ओनली 21 में नहीं आया एक भी क्वेश्चन, बाकी हर साल एक क्वेश्चन आया है। स्ट्रेट लाइन से 0, 3, 1, 1, ठीक है। उसके पिछले 3 साल के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल से रिलेटेड 2020 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया। पैराबोला से भी एक क्वेश्चन आया 2020 में, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया। एलिप्स से बेटा पिछले स्टार्टिंग के 3 साल में नहीं आया है, उसके बाद एक क्वेश्चन फिर नहीं आया, फिर एक क्वेश्चन। उसके बाद हाइपरबोला से पिछले 4 सालों के अंदर बैक टू बैक एक क्वेश्चन आ रहा है। वेक्टर से 21 में 1, 22 में 1, 24 में 2, 1 और 2, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर से आए। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 20 में 1, 20 में 0, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 21 में 1, फिर 3 साल तक एक भी नहीं आया, फिर 25 और 26 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है। बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाइनोमियल थ्योरम से 22 में एक क्वेश्चन है और 24 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो 20 में एक क्वेश्चन, 24 में एक क्वेश्चन और 26 में एक क्वेश्चन, ठीक है। एपी से बेटा एक क्वेश्चन 21 में और एक क्वेश्चन 22 में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। देखो बेटा मेंसुरेशन वैसे होता है एप्टीट्यूड का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होता है। मेंसुरेशन और एवरेज ये स्पेशली एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, बट मैथमेटिक्स के सेक्शन में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, 23 में एक क्वेश्चन और 25 में एक क्वेश्चन। अब बेटा एवरेज से 20 में एक क्वेश्चन, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 26 में, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है बेटा। अब कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है एक बार हम लोग ये चेक करते हैं।
अगर हम लोग चेक करें बेटा तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 और 1 4 और 5, 5 5 10, 5 15, 15 8 23, मतलब कि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स से टोटल 23 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 7 साल के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग बात करें तो 3 3 6 1 7 1 8 1 9, टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से बेटा। डिफरेंशिएशन से बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 क्वेश्चन आए हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 16 2 18 18 क्वेश्चंस आए बेटा। इंटीग्रेशन की बात करें तो 15 और 1 16 16 क्वेश्चंस है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन। फंक्शन से क्वेश्चंस कितने आए हम लोग ये बात चेक कर लेते हैं, तो 4 8 12 और 6 18 क्वेश्चंस आए हैं फंक्शन से। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो 3 3 6 3 9 12 और 2 14 क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी से। स्टैटिस्टिक्स से बेटा 6 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 5 क्वेश्चन, सर्कल से 1 क्वेश्चन, पैराबोला से 1 क्वेश्चन, एलिप्स से 3 क्वेश्चन, हाइपरबोला से 4 क्वेश्चन, वेक्टर से 7 क्वेश्चंस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा 3 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से 3 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन, एपी से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चंस और एवरेज से 1 क्वेश्चन। ये पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया, मतलब मैं ये मान सकता हूं कि पिछले 7 सालों के अंदर आईपीयू ने जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा वेटेज दी है दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 23 क्वेश्चंस है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज है बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशन और फंक्शंस। ये दोनों टॉपिक भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं अगर हमको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और हम लोग बात करते हैं फिर इंटीग्रेशन, मतलब कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब एक 3 चैप्टर हमको दिखाई दे रहे हैं, है बड़ा नो डाउट, मुश्किल भी है लेकिन बड़ा रोल भी प्ले कर रहा है। कितने 34 और 10 44 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम कैलकुलस पार्ट। मतलब मैं बोल सकता हूं 6-7 क्वेश्चन ऑन एवरेज, 44 है ना, 44 है। अगर हम लोग 7 साल की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चंस लगभग हर साल आ रहे हैं कैलकुलस से। ठीक है, अगर हम लोग यहां बात करें मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि हर साल आ रहे हैं। देख सकते हैं पिछले 3 साल के अंदर तो 4 और 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चंस, पार्शियल फ्रैक्शन 2 क्वेश्चन, ये तो ठीक है। फंक्शन को भी हमें बहुत अच्छे से करना होगा। फंक्शन लिमिट ये भी एक बड़ा रोल है। उसके बाद इस पेज पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी है जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद तो लगभग 1 क्वेश्चन के आसपास का ऑन एन एवरेज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां चलते हैं तो लगभग यहां पर भी 1 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आ रहा है, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है कि 1 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो बेटा ये सारा चीजें हमें बहुत अच्छे से कवर करनी है। अब हमें समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को एनालिसिस बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, अगर आप लोगों को सिंगल डिजिट रैंक चाहिए या टॉप 20 टॉप 30 में आना चाहते हैं, तो बेटा एक मैं बात बताता हूं, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से काम नहीं चलेगा। बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या किया, कैलकुलस किया। कैलकुलस से कितने क्वेश्चन थे बेटा? 34 क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस से क्वेश्चन थे कितने? 30 पिछले 7 साल के अंदर। हम लोग मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 23 क्वेश्चन। ठीक है, 23 क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बेटा नंबर आ रहा था हमारे पास किस चीज का? फंक्शन लिमिट का। लिमिट फंक्शन
इससे 18 क्वेश्चन थे, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहां होगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखते हैं बेटा, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के 9 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से 14 क्वेश्चंस और कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो डबल डिजिट में हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से बेटा 14 क्वेश्चंस, मतलब ऑन एन एवरेज 2। ट्रिगो से भी 9 क्वेश्चन है, हम लोग मान लेते हैं एवरेज 2 क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। तो टोटल कितना हुआ बेटा? 10, 5, 15 और 2, 17। बेटा 25 में से 17 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स हैं, बट अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये जो सारे टॉपिक किए हैं ना, उन सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। इसलिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं करना। अगर इसमें से एक एक क्वेश्चन भी रह गया ना, तो ये कितने टॉपिक लिए? 5 टॉपिक, 5 क्वेश्चंस गए, अब 5 क्वेश्चन गए मतलब 12 क्वेश्चन गए। मतलब अगर आपके 25 में से सिर्फ 12 नंबर आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मतलब कि आप एक अच्छी रैंक से बाहर हो चुके हैं। बिकॉज अगर आपको सिंगल डिजिट रैंक लानी है तो कम से कम आपके 20 से 22 क्वेश्चंस लीड के अंदर सही होने ही चाहिए, तभी जाकर के आप सिंगल डिजिट रैंक पर पहुंच पाएंगे। और 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक बहुत टेढ़ी खीर है। लोगों के 15 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आईपीयू लीड के अंदर मैथमेटिक्स का लेवल डिफिकल्ट आता है। इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, मैं आप लोग बता देता हूं कि अगर आप लोग लेटरल एंट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मिशन इंजीनियरिंग के अंदर लीड के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, और उसमें मैथमेटिक्स कौन पढ़ाने वाला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उनसे मिलवा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे अभिषेक सर। मेरी आप लोगों से पर्सनल गाइडेंस है, अगर आप लोग मिशन इंजीनियरिंग के किसी भी बच्चे से मिलेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि अभिषेक सर इज रियली अ विजार्ड। मतलब मैथ्स तो पता नहीं किस तरीके से समझाते हैं, इतना मुश्किल सब्जेक्ट जो कि बच्चों को इतना मुश्किल लगता है, और बच्चों का बोलना होता है कि सर हम लोग को समझ नहीं आया कि मैथमेटिक्स कब पूरा हो। और यही मैथमेटिक्स देन है जिसकी वजह से मिशन इंजीनियरिंग के अंदर बैक टू बैक रैंक बनाती है। बिकॉज मैथमेटिक्स का सेक्शन लोग छोड़ के जाते हैं, मैथमेटिक्स का सेक्शन लोगों का वीक रह जाता है, और मिशन इंजीनियरिंग के बच्चों का मैथमेटिक्स का सेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। अगर मैं अभिषेक सर की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज डीटीयू से की है, और उनको 12 साल डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाते हुए उनको डिप्लोमा के बच्चों का रग रग मालूम है कि बच्चा कहां फंसता है, किस जगह जाकर के गलती करता है एग्जाम के अंदर। उन्होंने वो नब्ज पकड़ी हुई है और उसी चीज को वो स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं, और वही रीजन रहता है कि बच्चे मैथमेटिक्स को जो मुश्किल समझते हैं उनके लिए वो मजाक बन जाता है, उनके लिए वो खेल बन जाता है। चलिए, ये है वो बच्चे, अगर मैं आप लोगों को मिलवाऊं तो ये है वो बच्चे जिन बच्चों ने आईपीयू लीड में 2026 के अंदर बाजी मारी। मतलब 25 में से 13 बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम्स, इसमें कोई टेस्ट सीरीज का बच्चा नहीं। तो बेटा इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक बात बताता हूं आप लोग, मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का बहुत बड़ा फायदा कि अगर आप पूरी क्लास के टॉप 10 में से भी हो गए ना, तो समझना कि आईपीयू लीड के अंदर टॉप 20 में पहुंच जाओगे कम से कम। बिकॉज 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों को मिशन इंजीनियरिंग के मिलेंगे टॉपर्स की लिस्ट में, जो कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। बेटा एक क्लास के अंदर टॉप 10 में होना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, सिर्फ टॉप 10 में होना है आप लोग, अब पूरी दिल्ली के अंदर टॉप 20 के अंदर पहुंचाने की गारंटी मेरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग मिशन इंजीनियरिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिशन इंजीनियरिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है। मिशन इंजीनियरिंग में 4 टाइप के बैचेस हैं, आप लोग कोई भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
कौन कौन से बैच हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूं दिल्ली लीड के लिए बैच। अगर आप लोगों को बीटेक दिल्ली से ही करनी है, आप लोगों का ऑप्शन नहीं है कि आप लोग बाहर जाकर भी बीटेक कर सकते हैं, ठीक है? तो दिल्ली के लिए एक है ऑफलाइन बैच, एक है ऑनलाइन बैच। अगर आप दिल्ली से ही हैं या एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा बेटा कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, बहुत बड़ा फायदा होता है। फैकल्टी सेम होंगी, मिशनरी की तरफ से सब कुछ सेम होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या क्या मिलेगा मिशनरी की तरफ से, ऑफलाइन बैच को ऑनलाइन बैच को क्या क्या मिलने वाला है। आपको दिखेगा कि लगभग चीजें सेम है, बट ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो है क्लासरूम का कंपटीशन। बेटा यहां का जो क्लास का जो एनवायरमेंट होता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है, बड़ा ही मजेदार होता है। मतलब एक दूसरे की हेल्प के लिए सारे के सारे तत्पर रहते हैं, एक दूसरे के अंदर कंपटीशन भी होती है, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, उसके कैसे आ गए, ये नहीं, अगर उसके आए हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, ये वाली बात रहती है। मतलब उससे मैं सीखूं, ये वाली बात रहेगी, ये बात रहती है क्लासरूम के अंदर, और ऑनलाइन में ये चीज नहीं मिल पाती है। लेकिन जो बच्चे दिल्ली के बाहर से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सके, जिनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सके, वो बच्चे मिशन का ऑनलाइन बैच जो कि मिशन के ऐप पर अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं बात करता हूं कि ऑफलाइन में क्या क्या मिलेगा बेटा। तो क्लासरूम प्रोग्राम मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे क्लासेस हो रही है तो सिर्फ सैटरडे संडे को ही आपको पढ़ाया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे में भी आप लोगों को डेली कॉल पर होमवर्क मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ऐप का एक्सेस होगा, 100+ टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी टेस्ट होंगे, यहाँ चैप्टर वाइज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? और फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, पीवाईक्यूज होंगे बेटा, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, डे बाय डे, और किसी और से नहीं, किसी और को नहीं करना है, मैं खुद करूंगा परफॉर्मेंस एनालिसिस, मैं खुद होमवर्क अलॉट करूंगा। ये बड़े बड़े काम हैं जो मैंने किसी को नहीं दिया हुआ है। मुझे पता है कि यही चीज वो है जिसके अंदर थोड़ी सी ढील हुई ना, रैंक खराब हो जाएगी। इसलिए इस काम को मैंने अपने पास रखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट पूरा मेरे पास है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। व्हाट्सएप सपोर्ट, अगर आप लोगों को कभी भी लगता है कि कोई दिक्कत चल रही है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और पर्सनल मेंटरशिप, एक एक बच्चे से यहां डिस्कशन किया जाता है कि क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके सेशनल के अकॉर्डिंग, उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फैमिली के अकॉर्डिंग कि वो बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको होमवर्क दिया जाता है। अब हम लोग इसको मैच करते हैं ऑनलाइन के साथ। आपको इसके सिवा कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, सब कुछ चीजें सेम होंगी, सब कुछ। यहां पर क्लासरूम है और यहां पर ऑनलाइन क्लास है, बस बाकी सब कुछ सेम होगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि आप लोगों को ये ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए बेटा? क्योंकि यहां पर क्लासरूम का जो स्ट्रेंथ मिलता है ना, वो एक बहुत मोटिवेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है? अगर आप लोगों को लगता है बेटा कि आप लोग दिल्ली से बाहर जाकर के आप लोग बीटेक कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास मेन 8 ऑप्शंस है, जो 8 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। DTU, NSUT, IP, ये तो पूरा हो गया दिल्ली का। इसके अलावा 5 ऑप्शंस और है बेटा। हरियाणा लीड, CUET लीड, ये तो हरियाणा के लिए हो गया। CUET लीड स्पेशल मेनली यूपी के कॉलेजेस के लिए होता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो यूपी से बाहर के भी हैं, लेकिन जो मेनली और जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो यूपी वाले हैं, ठीक है? PU लीड, BCEC, बिहार लीड और स्लाइड लीड ये पंजाब के अंदर ही है, ठीक है? तो इनके ऊपर आप फाइट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये लीड आपके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है? सब चीजें वही मिलने वाली है, लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में दिल्ली के साथ साथ कुछ सिलेबस का पोर्शन ऐसा होता है जो अलग आता है। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो उसके अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, तो बेटा वो भी प्रिपरेशन करवाया जाता है अगर आप ऑल इंडिया बैच में है तो अगर आप ऑल इंडिया बैच ज्वाइन करना चाहें तो ऑल इंडिया का बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
दिल्ली का बैच ज्वाइन करना चाहे तो दिल्ली का ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको किसके लिए फाइट करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए जाना है तो डेफिनेटली दिल्ली के लिए जाना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा होने चाहिए तो आप लोगों को ऑल इंडिया की तरफ जाना चाहिए। बच्चों, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो ऑफलाइन क्लासेस मिशन इंजीनियरिंग की उत्तम नगर में अवेलेबल है, बिकॉज मिशन इंजीनियरिंग का सेंटर उत्तम नगर में है। ठीक है, इन नंबर पर आप लोग अगर कोई भी क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो मिशन इंजीनियरिंग का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मिशन इंजीनियरिंग के नाम से ही वहां जाकर के सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस के नाम से सर्च कीजिएगा। क्या बोला मैंने? क्लास प्लस के नाम से सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, और बेटा ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेटा ये तो हुई आज की सारी बातें, सारा डिस्कशन। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि लास्ट में मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को तरीके से देखा है या नहीं देखा। अगर आप लोग को वो 3 क्वेश्चन के आंसर आते होंगे तो आप लोग उन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करके उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 करके उसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 3 करके उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा। विच टॉपिक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लास्ट 7 इयर्स? ये मैथमेटिक्स की बात हो रही है बेटा। पिछले 7 साल के अंदर किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सेकंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड रैंक 1 इन डीटीयूली 2026। 2026 में किस बच्चे ने रैंक 1 अचीव किया? स्पंदन चौधरी, प्रभव नंदन, कार्तिक डडवाल, शिवम। एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन डिप्लोमा टू अपीयर इन आईपीयूडी? 50%, 55%, 60% एंड 65%। इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। थैंक यू सो मच।